बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक सवाल पूछा गया आउट ऑफ कंट्री से, और मुझे कहा गया कि जवान हूँ और हम मिस्री को बहुत तरसते हूँ, शादी नहीं हो पा रही, काफ़ी अरसा हो चुका है, कोशिशें कर रहे हैं और शहवत इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि बस काबू से बाहर हो जाती हूँ। क्या मुझे इजाज़त है कि मैं उंगली के ज़रिए से अपने आप को डिस्चार्ज कर लूँ? इसकी इजाज़त है? तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसी सवाल का जवाब देंगे, कुछ डिटेल के साथ मुख्तसर से वक्त में हम आपको समझाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ जाएगी। थोड़ा सा देखिए मेरे भाई, दोस्तों और बुज़ुर्गों, कि कुरान कहता है सूरह मोमिन के अंदर, ख्वाहिश पूरी करने की सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता है, वो है निकाह का रास्ता। उसके अलावा अगर आप किसी तरीके से ख्वाहिश पूरा करते हो तो फिर अल्लाह की हुदूद को पामाल करने वाले हो, अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ करने वाले हो, और ये जायज़ नहीं है। अल्लाह की हुदूद को तजावुज़ करोगे तो फिर आपके लिए नुकसान की बात है। सबसे पहले तो ये है कि जवान हो चुके हो, वालिदैन को चाहिए कि उनका निकाह करें, कोशिश करें वालिदैन उनका निकाह करें, जितना हो सके कि इज़्ज़त के साथ शादी हो जाए। अगर वालिदैन असबाब के होने के बावजूद आपका निकाह नहीं कर रहे हैं, खूब आपने कोशिश कर ली, सब कुछ है, कोई मजबूरी नहीं है, निकाह कर नहीं पा रहे, तो फिर आप होना तो नहीं चाहिए ये, लेकिन फिर आप जो उनसे ना अपने तौर पर जो उनसे ना आप थोड़ा इंतज़ार कर लें और रोज़े रखें, खूब कोशिश करें कि अपने ख्वाहिश को पूरा यानी कि दबाने की। लेकिन ये सब कुछ करके देख लिया आपने, ना माँ बाप कर रहे हैं, ना दब रही है, तो फिर आप निकाह कर लीजिए खुद से आप, ठीक है? आप खुद से निकाह कर लीजिए आप, ठीक है? हलाल रास्ता अपनाइए निकाह का, किसी के साथ निकाह कर लीजिए, लेकिन कीजिए आर्जी निकाह नहीं, ये हराम है। पक्का कीजिए ताकि आपकी ख्वाहिशात जो उनसे ना पूरी हो जाए, क्योंकि आपने माँ बाप को समझाने की बहुत कोशिश की, माँ को बाप को, सब कुछ। एक तो ना मजबूरी, कोई मजबूरी नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद वो आपका निकाह नहीं कर पा रहे, वो आपको कहीं भेज नहीं पा रहे, तो ये सब कोशिशें कर आपने रोज़े भी रख लिए, तमाम चीज़ें। अब आपने ख़ुद से हलाल रास्ता अपनाया तो कोई हर्ज की बात नहीं है, इसमें कोई आपके वली की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमेशा बात ज़हन में रखें, वो जो निकाह है वही कामयाब होते हैं जो बड़ों की रज़ामंदी से होते हैं। ख़ुद से जो निकाह किया जाता है उस निकाह का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है? वो निकाह आर्जी होते हैं और वो हो जाते हैं, लेकिन इससे बचे तो बहुत बेहतर। लेकिन फिर भी आप होता है तो फिर ये ख़ुद निकाह कर लीजिए आप, ठीक है? और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कीजिए अपनी निकाह के बाद, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते, आपको पता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा और ज़िना में मुब्तला हो जाऊँगा, यानी कि बिल्कुल ज़िना के अंदर जाने का ख़दशा है आपका, अगर आप नहीं करोगे तो पक्की बात है आपने ज़िना कर लेना, आपके पास बाप वही है, सब कुछ है, तो उस वक़्त आप जायज़ तो नहीं है मुश्तरी करना, ये बात बता दो आपको मैं, लेकिन उस वक़्त मुश्तरी कर लीजिए और जायज़ समझ के ना कीजिए, बल्कि ये कहिए कि यार मैं गुनाह करूँगी, जो ज़िना वाला गुनाह है उससे बचने के लिए मैं इसको कर लेती हूँ, और जो सर बड़े गुनाह से फिर बहुत फसादात फैल जाएंगे, फिर जो सर मामलात ख़राब हो जाएंगे। बेहतर ये है कि मैं ये कर लूँ, वो उस वक़्त जब असबाब मुहैया, हर चीज़ आपके पास मुहैया है, फिर आप ये काम कर लें और बाद में अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है? इसकी आदत नहीं बनानी। उस वक़्त जब हद से ज़्यादा शहवत तंग करे और ज़िना का ख़दशा हो, असबाब मुहैया हो, उस वक़्त आप ये काम कर लीजिए। तो मैंने डिटेल के अंदर ये बातें आपको समझाई है और मैंने शरीयत को सामने रखते हुए उसका खुलासा मैंने आपको बताया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।